तो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग की। अगर बात की जाए आरपीएससी की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको रिसर्च असिस्टेंट रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं कि आखिर है क्या और क्या, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कौन ऐसा कैंडिडेट हैं जो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पर कुल टोटल वैकेंसी क्या है और भी डिटेल है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपको याद है वही मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा और उनसे अलग और बेटर करने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे शख्सियत जो रतन टाटा नाम से जाने जाते हैं और जाने जाते ही हैं, थे नहीं, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत हमारे बीच में फिर कभी कब आएगी कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ऐसे लोगों का प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों पे ही हक होता है। चलिए तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं, वो है हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की। अगर विज्ञापन संख्या की बात करी जाए तो 16 है यहाँ पे, याद रखिएगा। और कभी कभी हम जब मतलब तैयारी शुरू करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमने कौन सा एडवर्टाइज नंबर फॉलो किया है या किस एडवर्टाइज नंबर में डाला है। तो ये पूछा जाता है जब हम ज्वाइनिंग टाइम में जाते हैं कि कौन सा विज्ञापन था आपका। तो विज्ञापन 16 है ये, क्योंकि जब मैं थी तो मुझे भी नहीं पता था, बट जब चीज़ें फेस होती हैं तभी पता पड़ती हैं, क्योंकि कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आता, याद रखिएगा इस बात को। आयोग द्वारा मूल्यांकन विभाग के लिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा यानी भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों के नियम 2021 के अंतर्गत अनुसंधान सहायक किसके पद हैं, तो याद रखेंगे अनुसंधान सहायक के हैं। रिसर्च असिस्टेंट के कितने पद हैं, तो 26 है। 26 पदों पे यहाँ पे बात की जा रही है और 26 पदों में हम देख लेते हैं कि क्या क्या रखा गया है। आयोग द्वारा मूल्यांकन विभाग के लिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा का ही है ये। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अगर कुल रिक्तियों की बात की जाएगी तो आपको याद होना चाहिए कितनी है, तो 26 है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो जनरल की अगर देखे जाएंगी तो 10 है और जनरल में EWS की भी 3 है। तो इस तरह से आप इस कैटेगरी वाइज चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपके लिए फ्यूचर में या फिर कहें कि अभी फॉर्म डालने में दोनों में ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। ST की है, SC की है, OBC की है और यहाँ पे MDC यानी जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी गई हैं उनको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो ये वाला है ना, जनरल WB, तो ये EWS ना होकर जनरल कैटेगरी की वुमेंस के लिए, यानी यहाँ पे गर्ल्स के लिए स्पेशल 3 सीट है। तो वुमेन देख लेंगे, यहाँ पे अलग से आपके लिए 3 सीट है और जनरल में यानी यहाँ पे ये अकेली बॉयज़ की सीट हो जाएगी फिर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बाद बाकी और क्या है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, जनरल UR में 1 है और SC और ST और OBC और MBC यानी ये सब 0 है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन दे रखा है। अगर यहाँ पे बात की जाती है योग्यता वगैरह की तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये आपको ये सारी उनके ही लिए हैं कि जो कैटेगरीज में डिवाइड है। बट आगे की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अगर बात की जाए महत्वपूर्ण तारीखों की तो अधिसूचना की जो तिथि थी वो 8 अक्टूबर है, यानी 8 अक्टूबर से ये नोटिफिकेशन आपका निकाल दिया गया है, पब्लिक हो गया है। ऑनलाइन आवेदन आरंभ करने की तिथि जो है वो 15 अक्टूबर है। आवेदन की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 13 नवंबर रहेगी। तो याद रखिएगा कि आप अक्टूबर से आपके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पर 13 नवंबर लास्ट रहेगा। अगर बात की जाए RPSC अनुसंधान सहायक भर्ती की तो परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, तो UR और OBC और EBC का जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो 600 है। बट SC ST और OBC और NCL और PH का जो रहेगा वो 400 है। और भुगतान का तरीका क्या रहेगा, तो ऑनलाइन माध्यम ही रहेगा, यानी आपको ऑनलाइन माध्यम से ही पे करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। RPSC अनुसंधान सहायक भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने की जो आयु सीमा होगी वो 18 से 40 वर्ष है और यहाँ पे 1/1/2025 से इसकी गणना की जाएगी। अगर बात की जाए पोस्ट नेम की तो वो हो जाएगा अनुसंधान सहायक और रिक्ति की अगर बात की जाएगी तो वो हो जाएगी 26। अगर योग्यता की बात की जाएगी तो अर्थशास्त्र, प्रकाशन विज्ञापन और समाजशास्त्र और गणित, वाणिज्य, सांख्यिकी में PG और RAS या फिर कहें CIT होना चाहिए। योग्यता में क्या है, तो अर्थशास्त्र है, प्रकाशन विज्ञान है, समाजशास्त्र है, गणित है और वाणिज्य भी है, सांख्यिकी में PG यानी सांख्यिकी में PG या फिर यहाँ पे RS या फिर CIT है। तो इस तरह से यहाँ पे ये योग्यता होनी चाहिए, यानी कुल मिलाकर आपको PG होना अनिवार्य है।
तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम की जो लिंक है ना वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो परेशान होने की बात नहीं है। आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, या कहेंगे एक अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।